सेक्शन 1 बजट, आपकी कमाई, आपके फैसले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। बजट एक योजना है जो हमें यह बताती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम उन्हें कैसे खर्च कर सकते हैं। बजट हमारे पैसे का हिसाब किताब है। यह हमें हमारे खर्चों को नियंत्रित करने और हमारी बचत को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम उन्हें कैसे खर्च कर सकते हैं। बजट बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। बजट बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें अपनी आमदनी का पता होना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कितनी आय है, ताकि हम सही तरीके से योजना बना सकें। सबसे पहले हमें अपनी आमदनी का पता होना चाहिए। इसके बाद हमें अपने खर्चों को सूचीबद्ध करना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपने पैसे कहां खर्च कर रहे हैं। फिर हमें यह तय करना होगा कि हम अपने पैसों को कैसे खर्च करना चाहते हैं। हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आवश्यक चीजों पर पहले खर्च करें। बजट हमें फिजूल खर्ची से बचाता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमें कब और कहां बचत करनी चाहिए। बजट बनाते समय हमें अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि हमें कब और कहां बचत करनी चाहिए। बचत करना एक महत्वपूर्ण आदत है जो हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए बजट बनाते समय हमें अपनी बचत को भी शामिल करना चाहिए। सेक्शन 2 सीमित बजट, अनंत जरूरतें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें होती हैं। हर दिन हम अलग अलग चीजों की मांग करते हैं, चाहे वह खाने पीने की चीजें हों, कपड़े हों या फिर शिक्षा और मनोरंजन। हमें खाना, कपड़े, मकान, शिक्षा, मनोरंजन और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ये सभी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और इन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी आमदनी हमेशा सीमित होती है। हम जितना कमाते हैं वह अक्सर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हमें अपने बजट के हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है। बजट बनाना और उस पर टिके रहना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आसान काम नहीं है। बजट बनाना और उस पर अमल करना कई बार तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हमें अपने खर्चों को सीमित करना पड़ता है। हमें यह तय करना होता है कि कौन सी जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं और कौन सी कम। प्राथमिकताएं तय करना और समझदारी से खर्च करना ही हमें आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाता है। हमें यह भी सोचना होता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता और बेहतर तरीका क्या अपना सकते हैं। स्मार्ट शॉपिंग, कूपन का उपयोग और कीमतों की तुलना करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सेक्शन 3 क्या लें क्या छोड़ें। उत्पादों का चुनाव। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें तरह तरह के उत्पाद दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ उत्पाद जरूरी होते हैं तो कुछ सिर्फ हमारी चाहत होते हैं। सीमित बजट होने के कारण हमें यह चुनना होता है कि हम कौन से उत्पाद खरीदें और कौन से छोड़ दें। यह फैसला लेते समय हमें यह सोचना चाहिए कि कौन से उत्पाद हमें ज्यादा संतुष्टि देंगे। हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हम किसी उत्पाद का सस्ता विकल्प ढूंढ सकते हैं। सेक्शन 4 एक की कीमत, दूसरे का त्याग। अवसर लागत। जब हम किसी एक चीज को चुनते हैं तो हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। यह एक सामान्य स्थिति है जिसका सामना हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। चाहे वह एक साधारण खरीदारी का निर्णय हो या जीवन के बड़े फैसले, हर चुनाव के साथ एक त्याग जुड़ा होता है। इस त्याग को अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का मतलब है कि जब हम एक विकल्प चुनते हैं तो हमें दूसरे विकल्प के लाभों को छोड़ना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे निर्णयों का वास्तविक मूल्य क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप उस पैसे से छुट्टी पर नहीं जा सकते। यह एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और हमें उनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमें उसकी अवसर लागत के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर निर्णय के साथ कुछ न कुछ त्याग जुड़ा होता है।
यह त्याग कभी कभी छोटा हो सकता है, जैसे कि एक कप कॉफी छोड़ना, और कभी कभी बड़ा, जैसे कि एक करियर विकल्प। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम जिस चीज को पा रहे हैं वह उस चीज से ज्यादा जरूरी है जिसे हम छोड़ रहे हैं। यह मूल्यांकन हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। अवसर लागत का विचार हमें यह सिखाता है कि हर चुनाव के साथ एक जिम्मेदारी आती है और हमें अपने विकल्पों को ध्यान से चुनना चाहिए। सेक्शन 5, संतुष्टि का गणित, उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। जब हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमें उससे कुछ न कुछ संतुष्टि मिलती है। इस संतोष को उपयोगिता कहते हैं। किसी उत्पाद की उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि हमें किसी उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई से कितनी अतिरिक्त संतोष मिलती है। आमतौर पर जैसे जैसे हम किसी उत्पाद का सेवन बढ़ाते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सेक्शन 6, अधिकतम खुशी, सीमित बजट, उपभोक्ता संतोष। हर उपभोक्ता का लक्ष्य होता है कि वह अपने सीमित बजट में रहते हुए अधिकतम संतोष प्राप्त करे। इसके लिए उसे अपने बजट को अलग अलग उत्पादों पर इस तरह खर्च करना होता है जिससे कि हर एक रुपए से उसे अधिकतम उपयोगिता मिल सके। यह एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और बाजार में क्या विकल्प उपलब्ध हैं। सेक्शन 7, प्रतिस्थापन की दर, एमआरएस क्या है? एमआरएस का मतलब है कि एक उत्पाद की कितनी मात्रा का त्याग करके हम दूसरे उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमारी कुल उपयोगिता समान रहे। एमआरएस की गणना करने का सूत्र है एमआरएस इक्वल साइन उत्पाद X की सीमांत उपयोगिता, उत्पाद Y की सीमांत उपयोगिता। एमआरएस हमें यह समझने में मदद करता है कि उपभोक्ता एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से कैसे बदलते हैं। सेक्शन 8, स्मार्ट खर्च, बेहतर जिंदगी। कुछ उपयोगी टिप्स अपने बजट का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स दिए गए हैं। हमेशा एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। जरूरत और चाहत में फर्क करें। खरीदारी करने से पहले तुलना करें। एस्टेरिस्क फिजूल खर्ची से बचें। बचत करें और निवेश करें। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 9, बजट, आपका वित्तीय साथी। दोस्तों, बजट हमारे वित्तीय जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें अपने पैसों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमें फिजूल खर्ची से बचाता है। बजट बनाना और उसका पालन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। थोड़ी सी कोशिश और अनुशासन से हम अपने बजट को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक मजबूत हथियार बना सकते हैं।